कांग्रेस की नैनीताल सीट के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज खटीमा कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है। हर विधानसभा क्षेत्र से काउंटिंग एजेंट भेजे जाने हैं। इसको लेकर आज चर्चा होनी है। तो वहीं भाजपा के 400 पार के मुद्दे पर प्रकाश जोशी बोले कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही दिख गया है कि भाजपा 400 तो क्या 200 पार नहीं होगी। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट पर तंज कसते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि जनता ने उनसे पूछे हैं कि आपने 5 साल क्या क्या किया है। तो अजय भट्ट ने कहा कि मुझको माफ कर दीजिए, कम से कम मोदी को जिताइए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के विपरीत बोल रहे हैं, जैसे सोने का हार हड़प लेंगे, कहीं भैंस कहीं कुछ बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में पूछने में प्रकाश जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो लिखा है, इंडिया गठबंधन आने पर 100% पालन करेगी। भाजपा ने जो अपने मैनिफेस्टो में वर्णन किया था, वह 10 साल में एक भी पूरा नहीं कर पाए। इस मौके पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, नैनीताल सीट के पूर्व विधायक संजीव आर्य और कई स्थानीय कांग्रेसी नेता मौजूद थे। गुड्डू खान की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव के बाद स्वाभाविक तौर पर 4 तारीख को मतगणना का कार्यक्रम निश्चित है और मतगणना जब होनी है तो हर विधानसभा से मतगणना के जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको वहाँ मतगणना के लिए जाना होगा। तो हम सब ने तय किया कि जिस विधानसभा से जो मतगणना के हमारे अभिकर्ता वहाँ जाएंगे, उन सबसे यही विधानसभा में आके जो खटीमा के लोग हैं तो उनसे यहाँ मुलाकात करी जाए, उनसे बातचीत की जाए और मतगणना की जो तैयारी है उस तैयारी के संबंध में आगे मुद्दा वही आ जाएगा। मेरे साथ में अब जानते हैं भाई, हमारे छोटे भाई यहाँ के बड़े विधायक हैं और संजीव आर्य जी हमारे साथ में हैं, हमारे पूर्व विधायक क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं उन्हें और बाकी कांग्रेस के सभी लोग हैं। तो आज मुख्य मुद्दा मतगणना की तैयारी से संबंधित। जोशी जी बात कर 400 तो पहले भी नहीं था, वो सिर्फ एक जुमला था, उनका एक नारा था अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए। नारे इससे पहले उन्होंने बहुत जगह लगाए, पश्चिम बंगाल में लगाए तो आधे भी नहीं आ पाए, 200 पार रहा था 100 भी नहीं पहुँच पाए, कर्नाटक में रहा तो वहाँ भी आधे भी नहीं पहुँचे। तो सिर्फ नारा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के अलग अलग चरण में आगे बढ़ेंगे, पहला चरण ने पहले ही चरण के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि 400 पार छोड़ दीजिए, 200 भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा चरण और स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो बौखलाहट है, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करने लगे हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो 200 भी टच नहीं कर रहा। नहीं, ये तो सच्चाई है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा ही यही था। चुनाव में जनता ने भी और हम सब ने भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जनता ने उनसे यही तो सवाल पूछा कि आप पिछले 5 साल में जवाब दे दीजिए। वो बार बार कहते रहे कि मेरी गलतियों को सजा मोदी जी को मत देना, आप मुझे वोट ना देना चाहें तो नाते पर मोदी जी को वोट दे दीजिए। लेकिन जनता भी इस बात पर अड़ी रही कि आप पहले अपने 5 साल का हिसाब दीजिए। आप एक सामान्य सांसद नहीं हैं, आप मंत्री भी थे केंद्र में, आपका 2 महत्वपूर्ण विभाग है, 2 महत्वपूर्ण विभागों का हिसाब दीजिए और सांसद होने के 5 साल का हिसाब दीजिए। मैंने तो आपसे कहा ना कि हार देखकर वो बौखला गए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो बोल रहे हैं वो बाद में समझ में आ रहा है कि उल्टा पड़ गया। अब वो मंगलसूत्र भी कह रहे हैं, वो मछली भी कह रहे हैं, वो मटन भी कह रहे हैं, वो भैंस कह रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह का व्यक्ति, ये भारत देश का प्रधानमंत्री है, अब भैंस की बातें कर रहे हैं, अब किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन सी क्या किस स्तर पे जा रहे हैं आप? तो ये अपने आप में साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बार पराजित होने वाली है और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी जब हमारी यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे देश में किसानों का कृषि ऋण माफ करने की बात की, ठीक है, 72,000 करोड़ रुपया उस पर माफ़ किया गया था। उसके अलावा रोजगार की जब बात है तो मनरेगा जैसी स्कीम हम लोग लाए। आज तक कांग्रेस पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है, जो हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बोला है, जो वचन दिए हैं, जो एक संकल्प जनता के सामने लिया है, उसको हमेशा पूरा किया है। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, हम झूठे नहीं हैं। झूठे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 में आए थे, 15 लाख रुपये सबके खाते में आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब किसने कहा था? पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, ये सब उन्होंने कहा था। इसमें से एक भी
वचन संकल्प को पूरा नहीं कर पाए, एक भी अपनी बात पर पूरा नहीं है, उल्टा मजाक बात में और बोल दिया अमित शाह जी ने, तो चुन लेते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने जो भी बातें अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, कांग्रेस की जो भी न्याय योजनाएं हैं 100% जब सरकार अभी बनने जा रही है, निश्चित तौर पर बन रही है, बनने के बाद तुरंत बाद इन योजनाओं को हम लागू करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि 15 अगस्त से 30 लाख जो सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी है केंद्र सरकार में, उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है, तो आप जानते हैं कि जो कहा है वो होगा। फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।